हाँ, गुरु जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राजस्थान से आए हैं। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कितने लोग रखे डीएनए में आपने? 4 आदमी। अच्छा, आप ही लोग हैं। दिखाई जाए आपके और आपके सुपुत्र के ये सारे कष्ट थे जो नष्ट हुए। खुश रहिए। बच्चा में इन्फेक्शन की स्थिति थी, पैनक्रियाज में कराने वाली स्थिति थी, संबंध खराब कराने वाली स्थिति थी, स्किन सिरोसिस की स्थिति थी, हार्ट अटैक की स्थिति थी, कोलोन में स्वलन हो रही थी, पेट दर्द होता था, शरीर दुखाने वाली स्थितियाँ थी, स्पाइन में फ्रैक्चर कराने वाली स्थितियाँ थी, कमर में दर्द होना, तार या चाटन कराने वाली स्थिति थी, नशा कराने वाली स्थितियाँ थी, गले में सीरियस घाव की स्थितियाँ थी, रक्त अशुद्ध हो रहा था, गुदाद्वार में घाव की स्थितियाँ थी और कैंसर की स्थितियाँ थी, त्वचा में, रक्त में, अंडकोश में, गॉलब्लैडर में, आमाशय में और भूल में। अब बढ़िया, दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ें एक दूसरे का, आंखें बंद करें, अपने विवाह का समय ध्यान करें जब फेरे हुए थे आप लोगों के। प्रहार। प्रवेश। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। पहले आंख खोल के अपना अपना बंधन खींचे 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। अब एक दूसरे को देखें, देख के अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। अब उठ बैठ के चेक कर लें, एकदम अच्छे। अब कोई कष्ट नहीं, कमर घुटने कूल्हे एकदम नए हो गए, बच्चों की तरह बन गए आप लोग, जैसे बच्चे होते हैं ऐसे हो चुके, एकदम बच्चों की तरह। सब बढ़िया, खुश रहो, प्रसन्न रहो। आप आओ बेटा, खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सही कह रहे हो, पिछली बार सही कह रहे हो। और भीड़ भाड़ में घबराहट होती है। हाँ, सोशल एंजाइटी थी। देखो पढ़ो, आपका चित्र बना है, ये भी लिखा रखा है, ब्रेन का भी चित्र बना है। देखो पढ़ाई चाटन कराने वाली स्थितियाँ थी, मस्तिष्क करने वाली स्थितियाँ थी, मस्तिष्क में सूजन हो रही थी, बुद्धि बधी रहती थी, एंजाइटी डिसऑर्डर था, आत्मविश्वास कमजोर रखता था, सुनकर बोलना सामने देने वाली स्थितियाँ थी, नकारात्मक कामों को विचार आते थे, स्वप्न दोष की स्थितियाँ थी और चरण रोग की स्थितियाँ थी। बॉडी जो है ऑटो इम्यून होती जा रही थी, अपना शरीर बनता नहीं था, कुछ भी खाओ पियो शरीर नहीं बनता था, ऑटो इम्यून मोड में थी। क्रोध आता तो भयानक क्रोध आता था, खूब बहुत घर गिरा दे ऐसा क्रोध आता था। अभी क्रोध छीन लिया दरबार ने तुम्हारा, अब क्रोध नहीं, एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, कभी कोई काम करने का मन करता था, कभी कोई करने का मन करता था, है ना, निर्णय नहीं ले पाते थे, ऐसा लगता था कि कभी घर से भाग जाए, ऐसा मन भी आता था। ये सब चीज़ें नष्ट हो गई। कान में दर्द आता था, इन्फेक्शन था, और आंखों में खुजली जलन आती थी, ब्लड में इन्फेक्शन था, लंग्स में इन्फेक्शन थे, और भोजन से अरुचि हो जाती थी, भूख लगती थी लेकिन भोजन करते समय अरुचि आ जाती, फिर मन नहीं करता था। गॉल ब्लैडर में भी इन्फेक्शन थे, हाथों में घाव बन रहे थे, नशा कराने वाली स्मृतियाँ भी थी, और त्वचा में कैंसर की स्मृतियाँ भी थी, जो सब नष्ट हुई। शरीर ऑटोमेटिक हो ही रहा था, बताइए। आंखें छोटी हो गई, जरा आंखें बंद करो। सूक्ष्म जिसकी आंखें छोटी बड़ी कर दी जाए थोड़ी। ओम शिव, खोल दी जाए, 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। अपना बंधन खींचो 3 बार ओम नमः शिवाय बोल। अब आँख देखो खुली खुली, अब आँख खुली थोड़ी सी, है ना। हाँ, आँख ऐसे हल्की हल्की बंद सी रहती थी, पूरी आँख नहीं खोलते थे।
है ना। अब खुलखुली लग रही आँख। सूक्ष्म शरीर के आपकी आँखें ना कम खुली हुई थी, अब खूब खुली खुली बड़ी बड़ी आँखें लगेंगी, अच्छी लगेगी अब देख के, है। ठीक है। ठीक है, खुश रहो बेटा। इसीलिए रेटिना आपका धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा था, अब खुल गया। खूब खुश रहो, मस्त रहो, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम बढ़िया। आपका तो कमर कूल्हा घुटना बहुत खराब हो रहे थे, हाँ, उठना बैठना बहुत मुश्किल हो गया था। अभी आपने चेक किया, बिल्कुल बच्चों की तरह बन गई है। देखिए देखिए, आपके और बिटिया के कष्ट इसमें लिखे हैं जो नष्ट हुए। सिजोफ्रेनिया की मतलब अनावश्यक चीजें सुनाई देना, महसूस होना, छाती में दर्द में चुभन, रक्त गाढ़ा हो रहा था, रेटिना सिकुड़ रहा था, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी, ब्रेन की नर्व्स सूख रही थी, अल्जाइमर की समस्या थी, चीजें भूलते जा रहे थे, अकेले रहने का मन करता था, यूट्रस में फाइब्रॉइड्स की समस्या थी, रोमेटिक आर्थराइटिस की समस्या थी, जोड़ में दर्द होता था, कूलों में इन्फेक्शन की समस्या थी, पैर के मांसपेशियों में दर्द होती थी, हड्डियों में दर्द बना रहता था, ओसीडी की समस्या थी, खुश ओसीडी का मतलब परिवार के सदस्यों को अपना चिड़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना करना, पढ़ाई में कार्य से रुचि हराने वाली स्थितियाँ थी, पीसीओडी की समस्या, मासिक रहना और कैंसर की समस्या, यूट्रस में, ओवरी में, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल में, आप सब बढ़िया, सब अच्छे अच्छे, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कार्य थोड़ा सा रुको उठाया है अब तो सब होगा। और तो आपने सब बहुत दिया है, 2-3 दिन में तो ऐसा हो गया कि सब कुछ देगा तो दिया भी बहुत है आप। सब बाबा माँ कृपा है, और भी आपसे तो मांगे थे। बिल्कुल। खूब जम के मांगना है, बाबा माँ से तो खूब मांगना है। यही तो, ये तो माता पिता ऐसे समझो, जैसे बच्चे मांगते हैं जिद करके, ऐसे मांगना है और वही पूरा होना है। आपसे ही मांग खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। पुरुष शरीर पीछे करके बांध दिया गया, स्थिति से लाके रखा। खुश हो बेटा, कैसे हो अब? तो अब पढ़ने का मनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपको? पहले पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। हाँ। आपको पढ़ने का मन कर रहा है, ओसीडी हो रही थी, धीरे धीरे परिवार के सदस्यों को देख के चिढ़ होती थी, अकेले रहने का मन करता था, कोई बात ना करे, लोग अकेले रहें, ऐसे लगता था। तो ओसीडी भी नष्ट हो गई आपकी, चक्कर आ जाता था, कभी कभी कमजोरी दिखती थी, हल्का चक्कर, बेहोशी ऐसा मालूम होने लगता था, है ना, लगता था बेहोश हो जाएंगे, ऐसे ही स्मृतियाँ थी, ये सब नष्ट हो गई। अभी से ही जोड़ जोड़ में दर्द होने शुरू हो गए थे। सोचो मम्मी की उम्र में आगे क्या होता। बिल्कुल हो रहे थे आपको, पढ़ाई से वो काम से उच्चाटन हो रहा था, अपने आप में हमेशा थकावट लगी रहती है, हमेशा थका थका महसूस करते थे। अब लग रहा थकावट कहीं अब नहीं है, सारी स्मृतियाँ नष्ट हो गई, कमजोरी महसूस होती थी। और भविष्य में आप दरबार अगर नहीं आते, विवाह वगैरह हो जाता, तो आपको यूट्रस की सर्जरी करानी पड़ती, इसलिए पेट में आपको कष्ट आते थे, मासिक में कष्ट आते थे। बहुत जीनियस हो। सब खराब खराब विचार नष्ट हुए, एनस में कष्ट आ रहे थे, इन्फेक्शंस हो रहे थे, त्वचा में इन्फेक्शन शुरू हो गए थे, और लार कम बनती थी मुंह में, मुंह सूखा सूखा सा रहता था अंदर हमेशा। अब लार बन रही है मुंह में, अब मुंह सूखा सूखा नहीं है। तमाम जो गंदगी थी सब नष्ट हुई, सिजोफ्रेनिक हो रही थी, अनावश्यक चीज़ें दिखाई सुनाई देना, महसूस करना कुछ है कुछ है। निर्णय लेने में समस्या होती थी, कन्फ्यूजन बना रहता था, क्योंकि ब्रेन में ट्यूमर डेवलप हो रहे थे। सभी स्मृतियाँ थी बेटा, सब नष्ट हो गई। अब एकदम आप अच्छे, फर्स्ट क्लास, कोई कष्ट नहीं। सब पूरे हो गए, वो सब पूरे हैं, वो सब पूरे बेटा, किसी ने किसी के लिए किए, वो सारे संकल्प पूरे होते हैं। अब जैसे पापा का हम दिखाएं आपके, पापा में देखो कैसे, वो दिखाया नहीं उनको, लेकिन अब चर्चा कर रही दिखा देते हैं। जो सफ़ेद दाग आए, जो बने कैसे आए, देखो। त्वचा में सफेद दाग बनाने वाली और त्वचा में
अब नहीं है, न कोई खुजली है उन्हें, जो सफ़ेद दाग में जलन होती वो भी नहीं है एकदम, ना वहाँ पे गर्माहट है, ये सब एकदम अच्छा है, बाहरी सब अच्छा हो गया है। बाकी धीरे धीरे अपना प्रार्थना संकल्प करें, गंगा जल का सेवन करें, ठीक है। जैसे आप ही को तमाम रहता कि जब एग्ज़ाम आता तो बहुत भय लगता था, अब सोचो जैसे कि आपका कल ही एग्ज़ाम होना है तो भय आ रहा है कोई? अब कोई भय लग रहा है एग्ज़ाम का नाम सुन के? नहीं लग रहा है। हाँ, अब सब काम अच्छे से कर पाओगे, खुश हो, खूब खूब खुश हो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।